जय हिंद साथियों, अपना गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। झारखंड जीके के आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण के बारे में। साथियों, मैं आपको बताता हूं कि हर दिन हम लोगों का 9 बजे रात को क्लास होता है, लाइव क्लास झारखंड जीके का। लेकिन कल किसी नेटवर्क इशू होने की वजह से कल का क्लास हम लोगों का लाइव नहीं हो पाया था। तो आज मैं साथियों आप लोगों को रिकॉर्डिंग वीडियो के माध्यम से ये चैप्टर पढ़ा दे रहा हूँ ताकि हम लोग शाम को इसको 9 बजे टेस्ट ले सकें। तो साथियों अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और भूगोल का चैप्टर है तो आप जानते ही हैं कितना इंपॉर्टेंट है साथियों। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि झारखंड जी के से रिलेटेड इसी प्रकार के वीडियो इसमें अपलोड किए जाते हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं साथियों झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों एग्जाम के नज़रिए से। ठीक है, झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण। ठीक है, हम लोग आज इसी के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं इस वीडियो में। तो साथियों सबसे पहले तो यहाँ ये प्रश्न उठता है कि वन्य प्राणी संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो इसको बनाने का क्या जरूरत पड़ता है, तो मैं आपको बताता हूँ साथियों कि जो वन्य जीव होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उनकी रक्षा के लिए, उनकी संरक्षण के लिए क्या किया जाता है, वन्य प्राणी संरक्षण का निर्माण किया जाता है। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे होंगे कि वन्य प्राणी संरक्षण। तो जो जंतु होते हैं साथियों जंगल में जो पाए जाते हैं, बाघ, हाथी या अन्य प्रकार के जितने भी जानवर होते हैं, उनको संरक्षण देने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए क्या किया जाता है, वन्य प्राणी संरक्षण बनाया जाता है। तो साथियों इसी के मध्य हम लोग आज पढ़ेंगे कि झारखंड में जो है, ठीक है, झारखंड में क्या है, जो एक राष्ट्रीय उद्यान है साथियों। ठीक है, एक राष्ट्रीय उद्यान है और 11 जो है साथियों क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और सारे बहुत सारे जो हैं वो जैविक उद्यान हैं, चाहे चिड़ियाघर कह लीजिए, बहुत सारे हैं। तो हम लोग एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ पे एक ही आता है कि राष्ट्रीय उद्यान जो है और वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या अंतर है। ठीक है, हम लोग किसको कहेंगे राष्ट्रीय उद्यान और किसको कहेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य में, इसकी कोई ना कोई तो एक कह सकते हैं क्राइटेरिया होगा बांटने का। तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि राष्ट्रीय उद्यान उसे कहते हैं जिस क्षेत्र में मानव की गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। यानी राष्ट्रीय उद्यान अगर कोई क्षेत्र है साथियों, मान के चलिए कि अगर ये जो है राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र है, ठीक है, तो इस क्षेत्र में साथियों मानव गतिविधि जो होता है, मानव गतिविधि चाहे वो किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि है, इस पर क्या होता है, मानव गतिविधि पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, पूर्णतः क्या होता है साथियों, प्रतिबंध होता है, यानी मानव गतिविधि इसमें नहीं होता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि मानव गतिविधि में किस प्रकार की, जैसे यहाँ पे आप घूमने नहीं जा सकते हैं, आप यहाँ पे पिकनिक स्पॉट के लिए नहीं जा सकते हैं, या अन्य कोई भी कार्य के लिए आप इस पर बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर क्या होता है, पशु का चराई पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। ठीक है, पशु का जो चराई होता है साथियों, यानी पशु को चराते हैं, आप गांव देहात में देखते होंगे या कहीं ना कहीं सुने ही होंगे कि पशुओं को चराने के लिए कुछ भूमि होता है, तो सरकारी भूमि में कहीं भी पशु को चराया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो राष्ट्रीय वन उद्यान होते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं, इसमें पशु चराई पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है, मानव गतिविधि पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। ना ही यहाँ पर आप पशु चरा सकते हैं, चराई करवा सकते हैं, ना ही मानव गतिविधि कर सकते हैं। अब सवाल उठता है वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। ठीक है, तो जो भी पॉइंट हो आप इसको क्या करेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे, लिखते चलेंगे। अब सवाल उठता है कि वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या होता है, तो इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए, यानी वन्य जीव अभ्यारण्य जो होते हैं वहाँ पे पशुओं की चराव की अनुमति होती है और साथ ही साथ मानव गतिविधि भी करते हैं। यानी जो है मानव देखने के लिए जो मनुष्य होते हैं वो जाते हैं, देखते हैं, वहाँ के बीच से रास्ता भी निकला हुआ रहता है। ठीक है, वहाँ जो अन्य गतिविधि है उन पर मानव गतिविधि होता है और पशु की भी चराई की जा सकती है वन्य जीव अभ्यारण्य पे, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान पर जो होता है साथियों पूर्णतः प्रतिबंध होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग राष्ट्रीय उद्यान की बात करें साथियों तो याद रखिएगा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ये केंद्र सरकार की निगरानी में कार्य करता है। ठीक है, ये केंद्र सरकार की निगरानी में कार्य करता है।
लेकिन यही अगर हम लोग वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो वन्य जीव अभयारण्य भी केंद्र सरकार की निगरानी में करता है, साथ ही साथ केंद्र या राज्य सरकार, ये दोनों के द्वारा होता है, ठीक है, राज्य सरकार। यानी कहने का मतलब है कि कुछ वन्य जीव अभयारण्य जो है वो केंद्र सरकार जिसका देखरेख करता है, और कुछ जो है झारखंड में वो राज्य सरकार के द्वारा देखा जाता है। तो आगे हम लोग हर एक चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में है, कौन सा जो अभयारण्य है वो राज्य सरकार के अंडर में है। तो पहले हम लोग शुरुआत करेंगे जो साथियों एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसी से हम लोग पहले शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग एक राष्ट्रीय उद्यान से शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वन्य जीव अभयारण्य पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितना मैंने बताया है इस सब चीज़ को आप अपने तरीके से अपना नोट्स में उतार लीजिएगा। आइए हम लोग इसको मिटाते हैं और हम लोग साथियों क्या करते हैं, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसे मिटाता हूं। अब हम लोग चलते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कि झारखंड में एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है। तो सबसे पहला तो प्रश्न यही बन गया साथियों कि झारखंड में जो है एक ही वन्य जीव अभयारण्य है, वो कौन सा है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं, और वो है साथियों बेतला। याद रखिएगा कौन सा है, बेतला। इसको मैं हिंदी में पहले लिख देता हूँ, फिर मैं इसको इंग्लिश में आप लोगों को बताऊंगा। बेतला, ठीक है, कौन सा साथियों, बेतला सबसे इंपॉर्टेंट है यहीं पे। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, यही एक राष्ट्रीय उद्यान है साथियों झारखंड का। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है कि सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि बेतला का फुल फॉर्म क्या होता है। बेतला का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए BETLA, ठीक है। सबसे पहले तो बेतला का स्पेलिंग ये होता है, और इसी का हम लोगों को फुल फॉर्म भी जानना है। तो सबसे पहले बी से बनता है साथियों बाइसॉन, ठीक है, बाइसॉन। ई से बनता है एलिफेंट, एलिफेंट। टी से बनता है साथियों टाइगर। एल से बनता है लियोपार्ड, और ए से बनता है एक्सिस, एक्सिस, ठीक है, एक्सिस, एक्सिस एक जानवर होता है। यानी सभी जो है साथियों जानवर के नाम पर है, ठीक है। बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड और एक्सिस, एक्सिस, यही साथियों बेतला का फुल फॉर्म है, ठीक है। बेतला का फुल फॉर्म है यहीं पर। तो इसको भी आप लोग लिख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और पूरी डिटेल्स में बेतला के बारे में अध्ययन करते हैं। साथियों हम लोग आइए बेतला के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी स्थापना जान लेते हैं, ठीक है, स्थापना जान लेते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, इसकी स्थापना की बात करें तो 1986 में इसका स्थापना किया गया था। अगर हम लोग स्थान की बात करें कि कहाँ पे इसकी स्थापना किया गया है, तो लातेहार में, ठीक है, लातेहार में इसकी स्थापना की गई है। मैं आप लोगों को स्थापना से रिलेटेड जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है या वन्य जीव अभयारण्य है, सभी के बारे में मैं आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन ट्रिक देने वाला हूं। लेकिन मैं पहले ट्रिक नहीं दूंगा। अगर मैं पहले ट्रिक आप लोगों को बता दूंगा तो आप लोग याद रखने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा साथियों कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान का फुल फॉर्म हम लोगों ने जान लिया। हम लोगों ने जाना कि इसकी स्थापना जो है 1986 में लातेहार में किया गया था। अगर हम लोग इसकी क्षेत्रफल की बात कर लें, ठीक है, कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा साथियों इसका जो क्षेत्रफल है वो 226.33 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। एक बार ध्यान से सुन लीजिए साथियों, इसका क्षेत्रफल जो है वो 226.33 वर्ग किलोमीटर आ गया है। मतलब इसका क्षेत्रफल ये है बेतला राष्ट्रीय उद्यान का। स्थापना 1986 लातेहार, क्षेत्रफल जो है 286.33 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है साथियों याद रखिएगा कि 1932 में, ठीक है, 1932 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेतला में ही 1932 में विश्व की पहली बाघ गणना, ठीक है, बाघ की गणना यहीं पे हुआ था, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा साथियों, यहीं पे हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि जो है विश्व की बात कर रहे हैं हम लोग, इंडिया की भी बात नहीं कर रहे हैं, झारखंड की भी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है विश्व की, यानी 1932 में विश्व की पहली बाघ गणना जो है साथियों वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही किया गया था। तो ये चीज़ आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। सन भी याद रखना है और क्या हुआ था वो भी याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लोग बात करें 1973-74 की, ठीक है, 1973-74 की अगर बात करें साथियों, तो यहाँ पे क्या हुआ था, बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है, बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो झारखंड साथियों किसी भी राज्य से कम नहीं है किसी भी मामले में, ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगी, याद रखना है, ठीक है, हुई थी।
यानी हम लोग जो झारखंड है साथियों, चाहे खनिज की बात कर लें, पर्यटन की बात कर लें, संस्कृति की बात कर लें या भूगोल इतिहास किसी भी मामले में बात कर लें, तो हम लोगों का किसी भी राज्य से कम योगदान किसी भी चीज़ों में नहीं रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा साथियों। बेतला के बारे में हम लोगों ने स्थापना जाना, 1986 में इसकी स्थापना किया गया लातेहार में। क्षेत्रफल की बात करें तो 286.33 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। 1932 में क्या हुआ, विश्व की पहली बाघ गणना यहीं पे हुआ। 1973-74 में बाघ परियोजना की शुरुआत जो है वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। अगर हम लोग बात कर ले साथियों कि यहाँ पे किस कौन कौन से जीव हैं, तो बाघ हैं, ठीक है, बाघ, हिरण, चीता, लोमड़ी, ये सब सारे जो है साथियों बहुत सारे प्रकार के जानवर जो है वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो बेतला से रिलेटेड जो साथियों, इससे ज़्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग इसको मिटाएंगे, उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे वन्यजीव अभियान से। ठीक है, अब आइए साथियों हम लोग बात करते हैं वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। आपको जिससे मैंने बताया कि वन्यजीव अभयारण्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिन पर मानव गतिविधियों की छूट होती है और पशु चराई में भी छूट मिलता है। ठीक है, यानी ये वन्यजीव अभयारण्य होता है। तो हम लोग जानते हैं साथियों कि जो अभी जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया कि जो वन्यजीव अभयारण्य होते हैं वो सेंट्रल के अंदर में भी होते हैं और राज्य के अंदर में भी होते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, जो पलामू वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है, पलामू, झारखंड का जो पलामू वन्यजीव अभयारण्य एकमात्र जो है साथियों, ये केंद्र सरकार के मतलब अंदर में आता है, यानी ये राष्ट्रीय लेवल पर है। ठीक है, बाकी सभी जो है वो राजकीय लेवल पर है। तो पलामू वन्यजीव अभयारण्य जो है, जीव अभयारण्य एकमात्र क्या है साथियों, तो एकमात्र राष्ट्रीय लेवल का है। ठीक है, एकमात्र राष्ट्रीय लेवल का वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर का। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा साथियों कि पलामू वन्यजीव अभयारण्य जो है एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का वन्यजीव अभयारण्य है। बाकी जितने भी हैं वो साथियों क्या है, वो राजकीय लेवल के हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों, सबसे बड़ा भी झारखंड का वन्यजीव अभयारण्य में यहीं पर है, जिसका 794 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ठीक है, झारखंड का सबसे बड़ा कौन सा है, पलामू वन्यजीव अभयारण्य। मैं अभयारण्य की बात कर रहा हूँ कि अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका आंसर पलामू वन्यजीव अभयारण्य, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 794 वर्ग किलोमीटर। अगर आपको सेकेंड में पूछे तो याद रखिएगा साथियों लावालौंग। ठीक है, कौन सा है, लावालौंग है। और अगर आपसे थर्ड पूछे कि तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है, तो याद रखिएगा साथियों हजारीबाग। कौन सा, हजारीबाग जो है वो क्या है, सबसे बड़ा ये वन्यजीव अभयारण्य है। ये लगातार साथियों तीसरा क्रम है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, हो सकता है कि क्रम दे दिया जाए कि इनमें से घटते क्रम में आप जो है वन्यजीव अभयारण्य की मतलब बड़ा जो है, बड़ा से छोटा समझे, अवरोही क्रम में। ठीक है, अवरोही क्रम में जो है या आरोही क्रम में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आप बताइए। तो आपको याद रखना साथियों, सबसे बड़ा कौन सा है, पलामू वन्यजीव अभयारण्य 794 वर्ग किलोमीटर। लावालौंग जो है साथियों वो 207 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 207 वर्ग किलोमीटर। और अगर आपसे पूछे कि हजारीबाग, तो साथियों याद रखिएगा 176 वर्ग जो है किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, हजारीबाग के कितना है साथियों, तो 186 है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 186 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। तो ये चीज़ आप लोग साथियों याद रखिएगा कि जो आपसे पूछे कि एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा पलामू। अगर आपसे ऐसा भी पूछे कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो पलामू। क्षेत्रफल कितना है, 794 वर्ग किलोमीटर। सेकेंड में पूछे तो लावालौंग और थर्ड पूछे तो हजारीबाग आपको आंसर करना है। 207 वर्ग किलोमीटर लावालौंग का साथियों, जो चतरा में पाया जाता है, चतरा में है। और हजारीबाग 186 वर्ग किलोमीटर जो है ये तीसरा सबसे बड़ा जो है साथियों राज्य का वन्यजीव अभयारण्य है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हैं और वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। इसका पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके सभी का चर्चा करने वाले हैं। अब साथियों हम लोग वन्यजीव अभयारण्य में की चर्चा करने से पहले थोड़ी सी और एक्स्ट्रा फैक्ट जो है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखिएगा साथियों 1992, ठीक है, 1992 में साथियों याद रखिएगा जो दालमा वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है, दालमा वन्यजीव जो अभयारण्य है वहाँ पे हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। कौन सा, हाथी परियोजना। हम लोगों ने बाघ परियोजना भी देखा था साथियों, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे कौन सा, हाथी परियोजना चलाया गया था। ठीक है, और ये कब से था, तो 1992 में दालमा वन्यजीव अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई। साथ ही साथ साथियों आपको याद रखना है कि पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिले की अगर हम लोग बात कर लें
तो पूर्वी सिंहभूम जिले में 2001 ईस्वी में, ठीक है साथियों, 2001 ईस्वी में क्या किया गया कि बाघ अभ्यारण्य जो है, बाघ अभ्यारण्य की स्थापना की गई, ठीक है, हाथी अभ्यारण्य, ठीक है, हाथी अभ्यारण्य की शुरुआत की गई थी। कहाँ पे किया गया था साथियों? तो याद रखिएगा पूर्वी सिंहभूम में, हाथी रिजर्व, ठीक है, हाथी रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, हाथी रिजर्व, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोगों ने क्या जाना कि 1992 के ईस्वी में दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई। साथ ही साथ हम लोगों ने जाना साथियों कि पूर्वी सिंहभूम में 2001 में, ठीक है, हाथी रिजर्व की स्थापना की गई। कौन सा? हाथी रिजर्व की स्थापना की गई। साथ ही याद रखिएगा साथियों जो साहेबगंज है, ठीक है, साहेबगंज में क्या किया गया? तो साहेबगंज में याद रखिएगा साथियों जो प्रवासी पक्षी है, प्रवासी पक्षी के लिए क्या किया गया? प्रवासी पक्षी के लिए यहाँ पर बनाया गया साथियों, याद रखिएगा आप लोग, कौन सा? तो उधवा पक्षी विहार, ठीक है, उधवा पक्षी विहार बनाया गया। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा साथियों। तो इससे हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को जान पाए। एक तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि 1992 में दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा पूर्वी सिंहभूम 2001 में हाथी रिजर्व की स्थापना की गई। साहेबगंज में प्रवासी पक्षियों के लिए उधवा पक्षी विहार की स्थापना की गई, ये भी चीज़ हम लोगों ने देखा। और साथियों याद रखिएगा यहाँ पर क्या होता है, साइबेरिया पक्षी जो होते हैं, साइबेरियन जो पक्षी होता है साथियों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आगमन होता है। साथ ही साथ बहुत सारे अन्य भी पक्षियों का आगमन कहाँ पे? उधवा पक्षी विहार में होता है, ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने देखा। और एक चीज़ आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि लातेहार का महुआ डांड, ठीक है, लातेहार का जो महुआ डांड है साथियों, ठीक है, कौन सा? लातेहार का महुआ डांड, बहुत कोई महुआ टाण पढ़ते हैं लेकिन वो महुआ एक्चुअली डांड है, ठीक है। तो लातेहार का महुआ डांड में साथियों भेड़िया अभ्यारण्य जो है उसका शुरुआत किया गया, ठीक है। भेड़िया जो है मतलब विलुप्त प्रजाति, भेड़िया का जो विलुप्त प्रजाति था उसको संरक्षण देने के लिए वहाँ पे भी महुआ डांड में साथियों क्या बनाया गया? अभ्यारण्य बनाया गया, जिसको हम लोग महुआ डांड अभ्यारण्य के बारे में जानते हैं। तो महुआ डांड अभ्यारण्य क्यों बनाया गया? तो भेड़िया का जो विलुप्त प्रजाति था उसको संरक्षण देने के लिए। तो साथियों यहाँ पर हम लोगों ने सारी डिटेल्स में चर्चा किया, एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोगों ने बहुत कुछ जाना। अब हम लोग का साथियों एक चीज़ बच गया कि हम लोग ट्रिक के माध्यम से झारखंड के जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य है, 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसका हम लोग ट्रिक के माध्यम से स्थापना को याद रखेंगे। साथ ही साथ हम लोग उसका क्षेत्रफल भी जानेंगे और वहाँ पर कौन से जीव का संरक्षण किया जाता है हम लोग ये भी जानेंगे। तो साथियों ये जो है आपको आज रात हम लोग 9 बजे पढ़ेंगे लाइव में, तब तक आप इसको फिलहाल कर लीजिए, इसका हम लोग टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिक के माध्यम से बचा जो क्लास है साथियों उसको खत्म कर लेंगे। तो साथियों अगर अच्छा लगा हो सेशन तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिए।